ईयर फिजिक्स में यूनिट नंबर 6 पढ़ेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। मतलब फ्लूइड के जो डायनामिक्स हैं वो हम तफसील से पढ़ेंगे एक एक करके। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड मॉलिक्यूल का वो कलेक्शन है जो रेंडमली अरेंज होते हैं और एक साथ मिलकर, जिसके दरमियान कोहेसिव फोर्सेस जो होते हैं मॉलिक्यूल के दरमियान। किसके दरमियान? मॉलिक्यूल के दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं। तो इस किस्म के कलेक्शन को जो रेंडमली अरेंज है उसको हम फ्लूइड कहते हैं। ये वॉल ऑफ द कंटेनर पर भी फोर्स लगाते हैं। ये गैसेस भी हो सकते हैं और फ्लूइड्स लिक्विड्स भी हो सकते हैं। ये फ्लो करते हैं और वॉल ऑफ द कंटेनर पर प्रेशर डालते हैं। जिस चीज में आप इसे डालते हैं उस पर ये प्रेशर भी डालते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रेंडमली मोशन में होते हैं। फ्लूइड्स ये एक सबसेट है, बेस है मैटर का, जिसमें कि लिक्विड्स आते हैं, गैसेस आते हैं, प्लाज्मा भी किसी हद तक आता है, प्लाज्मा आता है, और प्लास्टिक जो है वो किसी हद तक आते हैं, प्लास्टिक मटेरियल जो है। अब इसको हम डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं फ्लूइड्स के उसे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम विस्कोसिटी को पढ़ते हैं। विस्कोसिटी जो है ये असल में जो किसी फ्लूइड के दरमियान जो इंटरनल लेयर्स होते हैं उसमें रेजिस्टेंस होती है। जिस तरह के हम किसी रफ सरफेस पर जाते हैं तो फिसलने का खदशा नहीं होता, और जब हम किसी पॉलिश सरफेस पर जाते हैं तो वहां पर या कोई लुब्रिकेंट वहां पर पड़ा हो, पानी पड़ा हो और सरफेस शाइनी हो तो वहां पर फिसलने का खतरा ज्यादा होता है। तो इस केस में जब आपकी सरफेस रफ हो तो वहां पर चलना फिरना आसान होता है। बिल्कुल इसी तरह ये फ्लूइड्स के दरमियान रेजिस्टेंस होता है फ्लो के लिए। जिस तरह के हनी है, अगर हाई टेम्परेचर नहीं है, लो टेम्परेचर है, तो हनी बहुत ज्यादा विस्कस होती है, और केरोसिन ऑयल, पेट्रोल वगैरह जो है वो लो विस्कोसिटी रखते हैं क्योंकि वो वोलेटाइल होते हैं, वो उड़ जाते हैं, उसके दरमियान फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होता। विस्कोसिटी की वजह ये है, फिजिकल वजह, कि इनके इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं वो कम होते हैं। अगर किसी के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, और अगर किसी की इंटरनल फ्रिक्शन जो है वो कम है तो वहां पर फ्लूइड की विस्कोसिटी कम होगी। विस्कोसिटी असल में जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड है वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड में वो कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी का उसमें बदल जाता है। अब विस्कोसिटी की जो न्यूमेरिक वैल्यू है, जब हम प्रॉब्लम्स वगैरह करते हैं तो उसके लिए न्यूमेरिक वैल्यू की जरूरत होती है। तो रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड विस्कोसिटी इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हम उसे ईटा की मदद से पढ़ते हैं, उसे विस्कोसिटी कोएफिशिएंट कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट जो है वो पास्कल सेकंड है, PAS के जरिए हम लिखते हैं, और दूसरा जो आम यूनिट है वो डाइन सेकंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। डाइन सेकंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर, इसे हम कोइज भी कहते हैं। ये P से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम था जीन लुइस पोइजली, जो 1799 में पैदा हुआ और 1869 तक उसकी उम्र थी। तो उसका ये मतलब ये डिडक्शन जो है ये उसने की है। तो लिक्विड्स जो हैं उसकी अगर हम टेम्परेचर को ज्यादा करें तो उसकी विस्कोसिटी कम होती है, लेकिन गैसेज जो है अगर हम इसकी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल ऑफ द कंटेनर जो होगा उसमें जिसमें मॉलिक्यूल रखेंगे तो वो ज्यादा प्रेशर डालेंगे और उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो फ्लूइड में गैसेस और लिक्विड में ये फर्क विस्कोसिटी में, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में ये फर्क है कि अगर हम लिक्विड की टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगी, और अगर गैसेस की बढ़ाएंगे तो उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ेगी।